महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चौहान इस वक्त मुंबई से गोवा की तरफ निकले हैं। चिपलून से आगे हैं हम, और जितने भी रास्ते हैं, जो हाईवे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसी का जायज़ा ले रहे हैं। और साथ में जो है सड़क बनाने के निर्देश भी दे रहे हैं, गड्ढे भरने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मेरे साथ खुद चौहान साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। चौहान साहब, हमने देखा है तस्वीरें जो है काफ़ी जो है ख़राब रास्ते हो गए हैं। ऐसा लगता है कि पिछली सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये कोकण जो है, कोकण में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बारिश में रास्ते की हालत हो ही जाती है। इसलिए माननीय हमारे सबके नेता नितिन जी गडकरी साहब ने इस पूरे कोकण के लिए जो रास्ता है मुंबई गोवा हाईवे, उसको पूरा कंक्रीट के साथ में करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। और वो काम कोकण में सिंधुदुर्ग जिला में पूरा कंप्लीट हुआ है। रायगढ़ जिला में कुछ तांत्रिक वजह से उसका काम बचा हुआ है, कायदेशीर कुछ अड़चनियाँ उसमें हैं, और जल्दी ये भी रास्ता आने वाले कल में पूरा होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा चौहान साहब, एक और बात हमने देखी है कि जैसे कुछ जो पॉइंट हैं वहाँ पर रास्ते ख़राब हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो गडकरी साहब जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा है रोड एकदम बहुत ही स्मूथली, अब काफ़ी तेज़ गति से भी आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार में जो है उनके अंदर काम करने का कोई जज्बा या कुछ ऐसा नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सभी लोगों ने इसके अंदर अपना योगदान देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे कुछ इश्यूज़ के वजह से काम रुका हुआ है, और यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति बहुत अलग है। इस वजह से हम सभी अलग अलग राजनीतिक दल में काम करने वाले सभी एमएलएज हो, एमपीज हो, हम सभी लोगों ने इकट्ठा इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे इश्यूज़, हर उस इश्यूज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि ये इशू कैसे सॉर्ट आउट होगा। जैसे अभी ये खड्डे के बारे में हमने सोचा, ये खड्डे जब 22 तारीख को हमने मीटिंग ली, तब हमको मालूम था कि 2 ही कॉन्ट्रैक्टर इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार इतना जल्द ये कर नहीं पाएंगे, तो हमने उसके अंदर 8-10 और कॉन्ट्रैक्टर डालने के लिए बोला। ये रास्ता नेशनल हाईवे था, तो हमने हमारे पीडब्ल्यूडी के लोगों को, हमारे अधिकारियों को 10-10 किलोमीटर का तय दिया, और उनको सबको ये बताया कि हमको बहुत ध्यान देकर जल्द से जल्द ये रास्ता कंप्लीट करना चाहिए। अलग टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ करो, लेकिन ये रास्ता हमें जो इसमें अंदर खड्डे जो हैं, खड्डे बुझाकर लोगों को उनकी गाड़ियों में से जाना सुखकर कैसा हो, उसके लिए करो। और मैंने आप लोग अभी आए हो, आपने पिछले 2 हफ्ते से आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत सारे खड्डे थे वगैरह, जैसे आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था। अभी मोटर गाड़ियाँ बहुत सहज तरीके से आ रही है। मैं तो एक बताना चाहता हूँ कि हम बहुत टाइम लेके आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा वक्त से पहले हम पहुंच जाते हैं, ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो ये अच्छी साइन है, समझे लगता है। अच्छा, जैसे कि सरकार में भी शामिल है शिवसेना, उनके विधायक भी आपके साथ चल रहे हैं, तो सरकार के अंदर और सरकार के बाहर एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सालों से साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो हमारे में बहुत सालों से ये सब चीज़, कार्यकर्ता जो पन होता है, लोगों की समस्याओं के लिए हम सब बार बार रास्ते पे उतरे हैं। आज तो सरकार में है, तो हमें काम करना चाहिए। सरकार में है, लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हमको जब काम करना है, तो हम सब लोग साथ में रहेंगे, तो उसका रिजल्ट जो है वो जनता को जरूर मिलेगा। और हमारी सभी शिवसेना भाजपा के सभी नेतागण हो, सब लोग के साथ एक अलग रिलेशन से है।
एक नाता है, जो हम सब हिंदुत्व के धागे से जुड़े हुए हैं लोग हैं, तो इसलिए फिर ये सहज शक्य हो जाता है। आज रास्ते में रायगढ़ में एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने तो आपको मालूम है, उन्होंने बताया कि गतिमान तरीके से काम चल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। मतलब यहाँ कम से कम वो विरोध नहीं कर रहे हैं आपका, भले ही संसद में या फिर जो है विधानसभा में आपका विरोध कर रहे हो? नहीं, ऐसे भी वो कहीं पर विरोध नहीं करते, क्योंकि बहुत सालों से हम सभी लोग इकट्ठा काम करते हैं, तो हमें मालूम है कि हम सभी लोगों का काम करने का तरीका अलग है। राजनीति चुनाव के वक्त होनी चाहिए, राजनीति चुनाव के अलावा अगर हम करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें हमारे उच्चतम नेताओं के ऊपर बहुत विश्वास है, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस जी। कुछ तकलीफ। आखिरी सवाल, जो कोकण में जो है गणपति मनाने आ रहे हैं 2 साल के बाद में, कोरोना का काल था, उन लोगों को गणपति अपने घरों पर मनाने का मौका नहीं मिला था, बैठाने का मौका नहीं मिला था, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने पूरा प्रयत्न किया है, पूरा प्रयास किया है कि इस रास्ते में कम से कम खड्डे हों। हम 100% सक्सेसफुल हुए हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि 2023 दिसंबर के पहले ये रास्ता पूरा का पूरा कंक्रीट के साथ में बना हुआ उन्हें जरूर मिलेगा। अच्छा, इसके लिए जो है पिछली सरकार में छगन भुजबल जिम्मेदार आप मानते हैं उनको, क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया, नहीं तो आज ये 4 लेन का हाईवे होता जो है मुंबई से गोवा तक का। मैं तो यही चाहता हूँ, ऐसा ही मेरी समझ है कि पिछले बार क्या हुआ इससे ज़्यादा हमें इस बार क्या करना चाहिए, पॉजिटिव सोच से हमें आगे चलना चाहिए और हम पॉजिटिव सोच से आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चौहान, जो कि घूम रहे हैं, जो सड़क है, जो हाईवे है, उसका जायज़ा ले रहे हैं और फ़ौरन ही आदेश भी देते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरा जाए, क्योंकि जो गणपति के लिए जो लोग आने वाले हैं कोकण में, उनको जो है ज़्यादा परेशानियों का सामना करना ना पड़े। कैमरामैन लक्ष्मण जायसवाल के साथ मैं सोमदत्त शर्मा, हिंदुस्तान अड्डा के लिए रत्नागिरी से।